अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। आज की वीडियो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, स्पेशली जो आई थिंक लेडीज होंगी उनके लिए ना। इस वीडियो का टाइटल है नेक औरत की पहचान। नहीं, लेडीज के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी होगी ये वीडियो। नेक औरत की पहचान क्या होती है, तो देखते हैं डॉक्टर इसरार अहमद जी क्या कहते हैं इसके ऊपर, क्या निशानी है। सही बात है ना, तो बाकी सभी को पता ही होती है निशानियां ऑलमोस्ट, तो बस ठीक है आगे चलो। जी निशानी आपकी आगे निशानी तेरी, मैंने एक औरत पर निशानी। अगर आपको मेरे अंदर निशानी देखनी है तो आप हमारे व्लॉग्स देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एसएम व्लॉग्स वहाँ निशानी बड़ी खतरनाक है। नहीं आप देख सकते हो इसको। हाँ देखो सो इसको करना प्ले फिर करते बाकी बात। एसएम व्लॉग्स बुज़ार और तिरमिज़ी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से नबी एक वक्त यह इरशाद नकल हुआ है, इन्नल मरअता औरतुन, औरत छुपा कर रखने की चीज है। इन्नल मरअता औरतुन फैज़ा खरजत, जब वो घर से निकलती है, इस तशरफ़ह शैतान, अब शैतान जो है उसको ताक में रखता है। वअक़रबु मा तकूनु बिरौहति रब्बिहा वहिय फ़ी क़अरि बैतिहा, वो अपने रब की रहमत से करीब तरीन होती है जबकि अपने घर के भी किसी अंदरूनी हिस्से। इसीलिए फरमाया मर्दों के लिए मस्जिद में नमाज अफजल 28 गुना, और औरत के लिए घर की नमाज मस्जिद से अफजल, घर के सहन की मस्जिद से अफजल, दालान की सहन से अफजल, कमरे में उससे अफजल, और कमरे की को बगली कोठड़ी है तो उसमें सबसे अफजल। यह अहादीस नबी अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न हम्बल ने ज़वाइद उज़्ज़ुहद में और इब्न अबी शैबा ने, इब्न साद ने अपनी किताबों में मसरूक की रिवायत नकल की है कि हजरत आयशा जब तिलावत कुरान करते हुए इस आयत पर पहुंचती थी, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, तो बेख्तियार रो पड़ती थी। कुरान कहता है अपने घरों में रहो। हजरत आयशा ने शहादत उस्मान के बाद बाहर निकलकर लश्कर की क़यादत, फिर सारी उम्र अफसोस था कि मैंने गलत किया। हाफिज अबू बकर बुज़ार हजरत अनस से रिवायत करते हैं कि औरतों ने हुजूर से अर्ज किया कि सारी फजीलत तो मर्द लूट के ले गए, वो जिहाद करते हैं, खुदा की राह में बड़े बड़े काम करते हैं, हम क्या अमल करें कि हमें भी मुजाहिदीन के बराबर अजर मिल सके। जवाब में आपने फरमाया, मन क़ादत मिनकुन्न फ़ी बैतिहा फ़इन्नहा तदरकु अमल अल मुजाहिदीन, तुम में से जो शख्स अपने घर में बैठी रहेगी वो मुजाहिदीन का अजर हासिल कर। ये एक हवा का रुख है, बताया जा रहा है, ये निजाम है जिसको इस शक्ल में दिया जा रहा है। अब आइए सूरह नूर की तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अहले ईमान मत हरगिज़ मत दाखिल हो अपने घरों के अलावा किसी और घर में जब तक कि तुम उनके साथ मानूस ना हो जाओ, इज़्न न ले लो, उन पर सलाम न करो, यही तुम्हारे लिए खैर बेहतर है। उसके बाद तफसील आई है, उसमें मैं इस वक्त नहीं जा रहा। और जो लोग इस पर अमल नहीं करते उनके बारे में कुरान मजीद क्या कुछ, हुजूर क्या कुछ फरमा रहे हैं, ये आप सुन लीजिए। बहुत सख्त आकाम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौ नमरान इत्तला अलैका बिगैर इज़्निन फखज़फ़तहु बिहशातिन फफ़क़अत ऐनहु मा काना अलैका मिन जुनाह, मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी और मुस्लिम दोनों की है। अगर कोई शख्स तुम्हारे घर में बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए और तुम उसकी सजा के तौर पर उस पर कंकरियां फेंको और उसकी आंख फूट जाए कंकरी से, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। बगैर इजाजत के घर में आ गया है, बगैर इज़्न के, बगैर इस्तिज़ान के कंकरियां मारो और कंकरी से आंख फूट जाए, फमा काना अलैका मिन जुनाह, कोई हर्ज नहीं। अब आ रही है असल आयत। कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम मा यस्नऊन।
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ لمبی آیت ہے. اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد. گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا. گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا. یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ. اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام ستر ہے. عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں. بس. کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ. باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ. یہ ستر ہے. ستر محرموں سے پردہ ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی. صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں. وہ سورہ عذاب کی آیت ہے وہ رہ گئی تو میں بیان کروں گا. اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی. گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے. ہلکی سی اوڑھنی وہ گھر میں. لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں. اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے. اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، اس کی زینت نہ ظاہر کریں. مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل. تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، او آبائہن، اور یہ آپ نے باپ. اچھا باپوں میں نوٹ کی نہیں، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللاتی ہو یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہیں. جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا. او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے. بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللاتی، اخیافی، عینی اور رضاعی. او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے. ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں تو ان کے بیٹے بھی، جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی. او اخوانہن، یا ان کے بھائی. او ابنائہن، یا اپنے بیٹے.
और अबनाए या अपने शौहरों के बेटे, और इख्वानिहिन्ना या अपने भाई, और बनी इख्वानिहिन्ना या अपने भाइयों के बेटे, और बनी अखवातिहिन्ना अपना भतीजा, शौहर का भतीजा नहीं, अपना भतीजा महरम है, अपना भांजा महरम है, शौहर का भांजा महरम नहीं है। ये थी वीडियो डॉक्टर इसरार अहमद की, इन्होंने कुछ अच्छी बातें भी हमें बताई है ना, कि एक तो पहले ये है कि आप बिना किसी की इजाज़त के बिना किसी के घर में ना जाओ, और ना ही किसी को अपनी इजाज़त के बिना अपने घर में आने देना। और उन्होंने कहा कि अगर कोई आपकी परमिशन के बिना आपके घर में आता है तो आप कंकर से उसकी आंख भी फोड़ते हैं, तो वो चीज़ गलत गुनाह में आपके नहीं ली जाएगी अगर आपको अपने बचाव के उसमें करते हो तो, है ना। तो आई थिंक ये चीज़ मतलब ठीक भी है ना, कि अपने बचाव में कोई चीज़ कर रहा है। बाकी उन्होंने कहा कि जो औरत जो है उसके लिए पर्दा बताया गया है कि उसके सिर्फ हाथ और फेस दिखना चाहिए ना, जैसे वही हिजाब वाला कंसेप्ट। तो ये था, और ये बताया था कि उसका भाई भी नहीं देख सकता उसका, है ना, एक बहन की बॉडी है, एक बेटा बाप भी नहीं दे सकता अपनी बच्ची को। तो ये था। और बाकी हमें ये बातें पता भी थी कुछ है ना, जो हमने बाकी आप सभी को पता है कि एक रिस्पॉन्सिबल वुमेन क्या होती है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसको पता होता है सब कुछ कि कैसे मैनेज करना है, किसी के आगे कैसे नहीं जाना है, किसी की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, किसी की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सब पता होता है उसे, एक अच्छी वुमेन को खुद पता होती है अपनी अपनी निशानियाँ। तो बाकी यही थी। और किसी के बोलने से तो वो नहीं बनता ना कि ये इंसान ऐसा है वैसा है, जो इंसान जैसा है वो उसको पता है कि गलत है कि सही है। हाँ, नित्य कंट्रोवर्सी क्रिएट में लोगे। सो बहुत ही अच्छा बयान था डॉक्टर इसरार अहमद जी का। और बाकी तो फिलहाल वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।